हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल अग्निपथ डिफेंस अकेडमी। जैन सभी दोस्तों को आ जाए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अग्निपथ डिफेंस अकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आपने कल तक देखा है, जो आपकी क्लास चल रही थी उसमें हमने आपको एक टॉपिक कराया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसी का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ, आज हम उसको फिनिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि उसको हम आज फिनिश कर दें और कल नया चैप्टर कोई उठाएंगे या फिर देखेंगे कुछ कल। तो चलिए, जो भी हमारे चैनल पर नया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि जो बैठाने की मतलब कि कोई बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे या फिर आदमी होंगे या फिर वुमेन होंगे, उनको बैठाने की व्यवस्थाएं कितने प्रकार से की जा सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट। तो आज हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो भी हमारे चैनल पर नया आता है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम बता रहे हैं और कभी आपकी जो एग्जाम आएंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप प्रैक्टिस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट कराते हैं उसको आप पढ़ के एक बार प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और जो भी आपका डाउट है वो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल अग्निपथ डिफेंस अकेडमी पर आकर जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आता है कि चार बॉयज हैं और थ्री गर्ल्स हैं। तो इनको कुल बैठाने के तरीके कितने होंगे। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि इन्हें कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ जो हमारे रास्ते निकलते हैं बैठाने के, तो वो टोटल कितने हैं। चार बॉयज प्लस थ्री गर्ल्स। अभी दोनों जोड़ेंगे तो 7 हो गए। अब 7 फैक्टोरियल कर देंगे तो हमारे जो टोटल बैठाने के तरीके होंगे वो निकल के आ जाएंगे। टोटल बैठाने के तरीके निकल के आ जाएंगे। यहीं पे क्वेश्चन में आता है कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि अगर यह एकांतर क्रम में बैठे तो कुल कितने तरीके होंगे। अगर यह एकांतर क्रम में बैठे तो कितने तरीके होंगे। देखिए, अगर ये एकांतर क्रम में बैठते हैं तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, अगर 4 बॉयज हैं तो 4 फैक्टोरियल इंटू, अगर 3 गर्ल्स हैं तो 3 फैक्टोरियल। ये होंगे हमारे टोटल, यानी कि जो एकांतर क्रम में बैठेंगे। जैसे मान लीजिए एक लड़का बैठा, फिर लड़की बैठी, फिर लड़का बैठा, फिर लड़की बैठी, फिर लड़का बैठा, फिर लड़की बैठी। आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, आप शीट बना लीजिए ऐसे करके, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर एकांतर क्रम का क्वेश्चन आता है तो पहले लड़कों को बिठाइए या फिर लड़कियों को बिठाइए, तो वो आपके तरीके हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। देखिए, यहीं पे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है कि यदि सभी लड़कियां साथ में बैठे तो कुल कितने तरीके होंगे। देखिए, आपको पता है कि बॉयज हैं चार, यानी कि B1, B2, B3 और B4। यहीं पे बात करें गर्ल्स हैं 3, G1, G2, G3। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि सभी लड़कियां साथ में बैठें
सभी लड़कियां साथ में बैठे हैं। हमने क्या किया कि सभी लड़कियों को एक ग्रुप बनाया, सभी लड़कियों का एक ग्रुप बनाया और हमने कह दिया कि सभी लड़कियां ये एक साथ बैठेंगी, एक साथ बैठेंगी। तो हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल तो हो गए इनको बैठाने के तरीके। अगर ये लड़कियां सभी साथ में बैठती हैं कैसे बैठेंगी, देखिए 1 2 3 4 4 तो लड़के हैं, अब लड़कियों का एक ग्रुप बन गया है तो एक ग्रुप को ही तो सीधा बिठाएंगे हम कहीं पे। जैसे देखिए हमने कहा आपसे कि चार चार मान लीजिए 4 सेब हैं और 4 आम हैं, तो ऐसा करिए कि आप 5 सेब, जैसे कि इनका जो मान लीजिए हम सिंपल से आपको बताते हैं मेथड बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 कुत्ते हैं और 3 बिल्ली हैं, 2 कुत्ते हैं और 3 बिल्ली हैं। हमने आपसे कहा सभी कुत्ते एक साथ बैठे हैं, तो आपने क्या किया कि दोनों कुत्तों का एक ग्रुप बनाया और बिल्लियों के साथ जो 3 बिल्ली हैं आपकी बिल्लियों के साथ बिठा दिया, बिल्लियों के साथ बिठा दिया। तो जो वो ग्रुप बना है वो एक ही साथ उठेगा, पूरा एक ही साथ उठेगा। वैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने G1 G2 G3 हमने 3 लड़कियां थी, तीनों का एक ग्रुप बनाया क्योंकि हमें साथ में बैठाना है तो हमने एक ग्रुप बना लिया। अब इनको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, इनको उठा के हमने देखिए हमने क्या किया, अब इनका एक ग्रुप बन चुका, ये एक फैक्टोरियल माना जाएगा, ये एक फैक्टोरियल माना जाएगा। देखिए यहाँ पे बात देखेंगे कि B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 ये 4 लड़के हैं जो 4 तरीकों से इनको बैठा सकते हैं क्योंकि इनको तो बोला नहीं गया कि एक मतलब कि एक साथ बैठाना, तो 4 तरीके तो इनके हो गए। अब एक ग्रुप ये हो गया तो 5 फैक्टोरियल हो गए टोटल, 5 फैक्टोरियल इनटू अब जो 3 लड़कियां हैं इनको भी बैठाएंगे। अब 3 लड़कियां आए, अब ये देखिए ये स्वर और वोवेल वो व्यंजन वाला क्वेश्चन बन गया है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, अभी क्या किया कि 4 लड़के और एक मतलब कि एक लड़कियों का ग्रुप 5 हो गए टोटल, तो बैठा दिया। अब टोटल बैठाने के तरीके क्या होंगे कि 3 लड़कियों को भी बैठाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने एक साथ बैठाया, अब इनको 3 लड़कियों को भी अरेंज करना पड़ेगा, तो इनको करेंगे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। नोट कर लीजिए। यहीं पे क्वेश्चन और आता है, यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठे, यदि कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठे तो अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन आ जाए कि यदि कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठे, हमने क्या किया 4 लड़के हैं, 4 लड़कों को उठाया बिठा दिया इनटू, देखिए मान लीजिए हमने 4 लड़कों को बिठाया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनके बीच जो जगह बचेंगी वो 5 बचेंगी, जो जगह बचेंगी वो 5 बचेंगी। और बोला गया है कि अगर कोई 2 लड़कियां साथ ना बैठे, ये साथ कभी ना बैठे, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई लड़का होना चाहिए, कोई लड़का होना चाहिए। देखिए 4 लड़कों को बिठा दिया, 4 लड़कों को बिठाने के बाद एक इससे ज्यादा यानी कि 4 से ज्यादा 5 लिखेंगे और पी करेंगे, और 2 लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी तो 3 तो साथ बैठ सकती हैं, तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। हमने कैसे किया, क्वेश्चन बोला कि यदि कोई 2 लड़कियां साथ में ना बैठे, हमने क्या किया लड़कों को बिठाया। अब लड़कों को बिठाया, उनसे एक जगह तो फालतू होगी क्योंकि लड़कों को हमने बिठा दिया 4 तरीकों से, 4 तरीके तो उनसे एक जगह फालतू निकलेगी, तो एक बढ़ा के लिखेंगे और पी जो साथ बैठेंगे उनको लिख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए, और आपको पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नोट कर लीजिए। देखिए अब देखेंगे वृत्तीय व्यवस्था, यानी कि जो सर्कुलर मोशन, जो मान लीजिए एक वृत्त में जो बैठाने कुल तरीके होते हैं वो कितने होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए वृत्तीय व्यवस्था, वृत्तीय व्यवस्था। देखिए अब देखेंगे वृत्तीय व्यवस्था, वृत्तीय व्यवस्था, वृत्तीय व्यवस्था। देखिए वृत्तीय व्यवस्था में आपको एक पॉइंट लेना है कि n व्यक्तियों को वृत्त में
बैठाने के कुल तरीके n-1 फैक्टोरियल होंगे, n-1 फैक्टोरियल होंगे। इसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि 7 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। 7 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है, यानी गोल बेंच यानी वृत्तीय व्यवस्था का आंसर मतलब मीनिंग निकला। तो हम यहाँ से क्या जानेंगे, n-1 फैक्टोरियल। n व्यक्ति यानी कि 7 व्यक्ति हैं तो 7-1 फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यानी कि 720 आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। देखिए यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और आता है। जब व्यवस्थाएं वामावर्त और दक्षिणावर्त की व्यवस्थाएं समान हो तो कितना होगा, तो होगा n फैक्टोरियल। देखिए जब व्यवस्थाएं वामावर्त और दक्षिणावर्त की व्यवस्थाएं जो है समान हो तो जो कुल बैठाने के तरीके होंगे तो कुल के तरीके जो होंगे वो होंगे n-1 फैक्टोरियल बाई 2, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। क्वेश्चन आएगा देखिए क्वेश्चन आएगा कि 7 मोतियों से कितने प्रकार से एक हार बनाया जा सकता है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है आपका n-1 फैक्टोरियल बाई 2 यानी कि 7-1 फैक्टोरियल बाई 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल बाई 2 यानी कि 720/2 यानी कि 36 यानी 360 आपका राइट आंसर होगा। 360 आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अभी इसका एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसको हम कल देखेंगे, ये फिनिश नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।